दोस्तों जय गुरुदेव। दोस्तों ये हमारी वीडियो नंबर 12 है। कुछ पेशेंट्स ने मुझसे आग्रह किया था कि डाइट प्लान के ऊपर भी कोई वीडियो बनाकर डाला जाए। आज उन्हीं की बात को आगे रखते हुए मैं डाइट प्लान पर एक वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, जीवन में शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना ये सभी के लिए ज़रूरी है। ख़ास करके इंसानी प्रवृत्ति में इसकी अति आवश्यकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा मोटो है, हमें खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। ये बात वैसे तो हमें इस तकलीफ़ के बाद समझ में आई है। छोटी उम्र में ये बात समझ में नहीं आती। कैसा भी खाना, किसी भी समय खाना, कितनी भी बार खाना, कोई इसका नियम मात्रा नहीं, कोई उसकी निश्चितता नहीं। जैसा भी मिला वैसा उसके हिसाब से। जैसे अभी हम एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन और राइट कॉम्बिनेशन पर भी एक वीडियो बनाएंगे इसके बाद। लेकिन यहाँ पर बात डाइट प्लान की हो रही है। दोस्तों, कॉम्बिनेशंस का ज़िक्र डाइट प्लान के बाद ही आता है। अब खाने के लिए नहीं जीना, इसका अर्थ ये है इस हिसाब से, इस मात्रा में, इस तरह का खाना खाया जाए जो आगे जाकर शरीर को किसी प्रकार की तकलीफ़ ना दे। खाने के सही तरीके से भी हम काफ़ी हद तक रोगों से लड़ने की क्षमता धारक अपने शरीर को बना सकते हैं। अगर हमें खाना खाना है तो उसका समय, सही तरीका, सही मात्रा, सही सामग्री और उन सभी का सही डाइट प्लान, इसी को डाइट प्लान का नाम दिया गया है। जैसे दोस्तों, सबसे पहले समय का जो आता है, हमें एक समय निश्चित करना चाहिए। किस समय सुबह का खाना खाया जाए, किस समय दोपहर का खाना खाया जाए, किस समय रात्रि का खाना खाया जाए। ये बात हमें कई बार वीडियोज़ पर, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोज़ में, और कई जैन गुरुओं के द्वारा भी, और भी कई गुरुओं द्वारा इस तरह की बातें हमें बताई गई हैं। हमें उन पर भी कुछ अमल करना चाहिए। दोस्तों, अच्छी बात और सही बात जहाँ से भी मिले उसे ग्रहण कर लो, उसे अपने जीवन में उतार लो। हो सकता है इतनी बड़ी तकलीफ़ों से हम लोग दूर हो जाएं। तकलीफ़ थोड़ी सी आके रह जाए, कुछ समय के लिए आगे रह जाए, ज़्यादा समय या पैसा या शरीर को ख़राब ना करे। दोस्तों, समय का सबसे बड़ा महत्व इसलिए भी है, कुछ लोग सुबह के खाने को, ब्रेकफास्ट को अलग ही तरीके से, अलग ही रूप में देखते हैं। कुछ दिन के खाने को अलग ही तरह से देखते हैं। हमारा मानना दोस्तों ये है, सुबह का खाना हमें राजा की तरह खाना चाहिए। राजा की तरह मतलब कि उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मात्रा में साफ़ सुथरा खाना, भरपेट खाना खाया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। सुबह के बाद, खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद आप दिन भर अपना काम करेंगे, घूमना फिरना होगा, यहाँ वहाँ आना जाना होगा, अपने व्यापार पे होंगे, अपनी सर्विस में होंगे, या जिस तरह से भी है आपका जो भी सारे दिन का रूटीन होगा वो उसी के ऊपर फॉलो होगा, वो आराम से हज़म होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, कॉम्बिनेशंस का ध्यान तो हमें हर तरीके से रखना ही है। उसके ऊपर वीडियो भी बनेगी, लेकिन हमें ध्यान रखना है ताकि हमारा शरीर उसी हिसाब से बढ़िया प्रक्रिया, बढ़िया कार्य करता रहे। जैसे अब सुबह का समय का एक खाना रखा है तो उसका एक समय निश्चित करें 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। बाकी जैसा भी आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा समय ऊपर नीचे कर लें। 9 बजे के आसपास का समय ठीक रहता है, जो मैंने अपने जीवन में अभी से डालना काफ़ी टाइम से शुरू कर दिया है। इसके बाद दोपहर का खाना 1:30 बजे के आसपास लें। उसमें ना ज़्यादा भारी खाना, ना ज़्यादा हल्का, पेट भरकर, मन भरकर खाएँ। पेट भरने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये नहीं है, अगर 5 रोटी की इच्छा है तो आप 6 खाएँ या 7 खाएँ। 5 की इच्छा है तो 5 खाएँ या 4 खाएँ। थोड़ा-सा पेट को खाली रहने दें, और रात के खाने को एक समय दें 7 बजे, उससे पहले, उसके बाद नहीं। उस खाने को भिखारी की तरह खाएँ। भिखारी का मतलब ये होता है दोस्तों, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो खा लिया, थोड़ा मिला तो खा लिया। आप उसको थोड़े में ही लेकर चलें। उसका मतलब यही होता है, पेट को भूखा रखें। इस हिसाब से भूखा नहीं कि आपको भूख लगने लग जाए और आप फिर अननेसेसरी कुछ खाने लग जाएँ। लेकिन
हल्का फुल्का खाना खाएं। भिखारी के हिसाब से मतलब होता है कि कुछ भी मिल जाए। ज़्यादा भारी खाना ना खाएं, ज़्यादा लंबे समय तक खाना ना खाएं। और ये मतलब नहीं है, कुछ लोग डिनर का मतलब क्या लेते हैं, अब खाएंगे पेट भर के, अब तो समय मिला हमें। दोस्तों वो खाना हजम नहीं होता, वो सारी रात आपके पेट में पड़ा रहता है और सड़ता रहता है, पेट प्रॉपर काम नहीं करता और उसके बाद आपको इस तरह की तकलीफ़ और बीमारियां होती हैं। अब रात को दोस्तों भिखारी की तरह खाना खाने के बाद जब आप सुबह 9 बजे दोबारा से ब्रेकफास्ट करेंगे तो आपका 12 घंटे के लगभग का एक व्रत या उपवास का समय कंप्लीट होता रहेगा हर रोज़, प्रतिदिन। आपको स्पेशल उपवास रखने की ज़रूरत नहीं है। हमने उपवास पर, व्रत पर, इन पर भी एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देखिए, अभी से अपने जीवन में ढालिए। ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, बाद में आपको तकलीफ़ नहीं आएगी। इस सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि बाद में किसी भी रूटीन को फ़ॉलो करने में मुश्किलें आती हैं, उसको पहले से ही फ़ॉलो किया जाए। इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा नमक मिर्च मसाले वाला, ज़्यादा मीठा तला फला या इस तरह से कोई भी मिश्रित फूड हो गया, अध कच्चा फूड हो गया, ये ना खाएं। बाज़ार का खाना ना खाएं, पैक फूड से बचें, घर का शुद्ध खाना खाएं। जो भी खाना है, बाज़ार का खाना भी अपने घर पे बनाकर ही खाना है। उससे अपने इसको कम से कम ये रहेगा कि कोई अशुद्धताई, किसी प्रकार से कोई गलत चीज़, कोई गलत इंग्रेडिएंट अपने शरीर में नहीं जाएगा। और इससे फ़ायदा ये रहेगा कि नुकसान होने की संभावनाएं कम से कम होंगी। दोस्तों अपने स्वाद को कम से कम, ये कहें कि बाहर के खाने को देखते हुए ख़त्म कर दें, वरना बाद में बहुत दिक्कतें आती हैं। एकदम से फिर वो चीज़ छोड़ी नहीं जाती और समस्याओं पर समस्याएं आती हैं। दोस्तों हम लोग बाहर का खाना नहीं खाते थे, फास्ट फूड से बहुत दूर थे, तब भी इस समस्या में आ गए। जो लोग खाते हैं उनका देखो क्या हाल होगा। तो दोस्तों मेरा मानना यही है, अच्छा डाइट प्लान बनाएं, उसको पूरी तरह से फॉलो करें, पूरा मन से निभाएं, आपको किसी प्रकार से कोई तकलीफ़ जीवन में नहीं आएगी। दोस्तों मेरे इस किसी भी प्रकार के वीडियो में बताई गई बातों को कोई भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। जिसका मन मानता हो, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। जिसका मन माने, जिसको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, वो इसको फॉलो करो, वरना बिल्कुल फॉलो मत करना दोस्तों। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।